हाँ हाँ बेटा चली जाना तू। मम्मी जी, वो मेरी मम्मी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि इस बार ना गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं आई तो रक्षाबंधन पे 2-4 दिन के लिए आ जा। तो क्या मैं चली जाऊँ? तेरी माँ का ना हर महीने फोन आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, आपको तो अच्छे से पता है ना, मैं पिछले 1 साल से मम्मी के घर नहीं गई हूँ। मम्मी और बहुत याद कर रहे हैं मेरे को, और आरू का भी इस बार बहुत मन हो रहा है। तो बस 2-4 दिन में मैं आ जाऊंगी। दादी प्लीज चले जाने दो ना। पता है हमारे नानी के घर पे ना एक अच्छा सा डॉग आया है, उसका नाम है लिली। चुप कर तू, तेरे नानी के घर डॉग आया है लीली तो मैं क्या नाचूं? मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, दोनों माँ बेटी को समझा देती हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ के नखरे तो है ही, यहाँ पे बेटी भी नखरा लेके बैठ जाती है। लोगों से बेटा को पैदा किया नहीं जाता और बेटी को झेलो, लेकिन मेरे से नहीं झेले जाते तुम्हारे नखरे। तुम दोनों अपने नखरे अपने पास रखो, और ये मेरा घर है, तुम इस घर की बहू हो, जो मैं कहूंगी वही होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आलिया आने वाली है आज घर पे, और यहाँ वो राखी तक रुक के जाएगी, तो उसके लिए चाय पानी नाश्ता वगैरह कौन बनाएगा? मैं बूढ़ी जान होकर थोड़ी बनाऊंगी, और छोटी बहू भी अपने घर जाने वाली है, तो मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहने वाली। लेकिन मम्मी जी, छोटी तो अभी थोड़े दिन पहले ही अपने घर जाकर आई है, और मुझे गए हुए पूरा 1 साल हो गया। इसके नाना नानी भी इसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना आपसे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और दीदी का ख्याल छोटी भी तो रख सकती है ना कभी कभी तो। अच्छा, अभी ये जापे से निकली नहीं है और तू चाहती है कि मैं इससे काम करवाऊं, वो भी घर के सारे काम। मेहमान आए उसका भी ध्यान यही रखे। तुझे पता नहीं है क्या, इसका बच्चा अभी बस 3 महीने का है। ये ना तो पानी छू सकती है और ना ही कुछ घर का काम कर सकती है। ऑपरेशन से हुआ है मुन्ना, और तू इसका पर्दा कर रही है। अरे ये तो मुझे ना घर में पोता दिया, इस घर का वंश दिया, और तू बेटी लेके आ गई जिसका ना कोई वजूद नहीं है इस घर में। ब्याह के तो दूसरे घर में जाएगी, और उसका मेरे सामने इतनी पक्ष लेती रहती है। मैं साफ मना कर रही हूँ कि नहीं जाना है, और अगर जाना है ना तो जा और वहीं घर लेके बजाना। फिर मेरे इस घर में ना कदम मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पोते की दुश्मन हो रही है, इस टाइम में मैं अपनी छोटी बहू से काम करवाऊंगी। तुझसे तो कुछ होता नहीं है, और आई है इसकी बराबरी करने। अगर तेरे अंदर इतना ही हक था ना तो तू भी मुझे पोता पैदा करके दे देती, तब मैं तुझे भी झेल लेती। अब ये फालतू के ड्रामे मत कर, और जा जाके घर के काम कर। आलिया आने वाली है। मम्मी जी, मेरी आरू जब 15-20 दिन की थी तब से आपने मुझे काम पर लगा दिया था, जबकि आरू भी ऑपरेशन से हुई थी, और अब तो ये काम कर सकती है। और आपको अच्छे से पता है, इसका पीहर तो यहाँ पास में ही है। मुझे 3-4 घंटे लगते हैं पहुंचने में, और वहाँ मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। सब लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। प्लीज चले जाने दो ना मम्मी जी। भाभी कभी भी चल जाएगी? व्हाट यू मीन? आपको क्या मतलब है मैं कभी भी जाऊं? और आप होती कौन है मुझे बोलने वाली? माँ जी अब आप इन्हें समझा लो, मुझसे इस लैंग्वेज में बिल्कुल बात ना करें, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोटी बहू ना एकदम सही बोल रही है, कोई जरूरत नहीं है तुझे अपने मायके जाने की। वहाँ पे तेरा कोई इंतजार करने के लिए नहीं बैठा है। इसके घर वाले ना नाती के खिलाने का वेट कर रहे होंगे, और तेरी इस कलमुही के लिए कौन बैठा होगा वहाँ पे, जो तू इतनी मरी जा रही है अपने मायके जाने के लिए। मैं बोलती कि कहीं नहीं जाना है मतलब कहीं नहीं जाना है, और मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। और तू क्या बोल रही थी, मुन्ना 3 महीने का हो गया, छोटी बहू से काम करवाओ। ये तेरे रहते हुए क्यों काम करेगी? पहली बात तो मुझे ये बता। और तेरी बेटी तेरे कंधे बराबर हो गई, इसको काम नहीं सिखा सकती? दूसरे घर में जाके देख, इतनी इतनी सी बच्चियां काम करती है, और ये इतनी बड़ी हो गई, और इसको तू अभी बाबू बाबू करती रहती है। ये कोई बच्ची नहीं है, घर के काम सिखाने लगा भी से। अरे रसोई में खाना नहीं बना सकती, रोटी नहीं पका सकती, कम से कम झाड़ू पोछा और बर्तन तो कर ही सकती है ना। इसे सिखाना ना शुरू कर दिया। जब इसकी उम्र की थी ना तब मैं तो चूल्हे पे रोटियां बनाया करती थी, और एक ये बोझ है, इसे कुछ नहीं होता। मम्मा मुझे घर के काम नहीं करने। अगर मैं घर के काम करूंगी तो मेरी पढ़ाई कब होगी? रुक जाओ बेटा, मेरी वीडियो को ऊपर मत करना। मैं शंकर महादेव हूँ। आज तुम मेरी वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तेरी सभी मनोकामना पूरी होती जाएगी बेटा। देख तो सही, इतनी छोटी सी उम्र में कैसे पटर पटर जबान चलाने लगी है। पढ़ लिख के ना तू कोई कलेक्टर नहीं बनने वाली। बड़ी होके जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तो अब दूसरों के घर में जाके तुझे चूल्हा चौका ही करना है। तो अभी से लग जाए इस सब में। अब दोनों के दोनों माँ बेटी ना मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाओ। बहू, ये मुन्ना सो गया, इसे सुला दे।